नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा राज्यपाल। जैसा कि आप लोग को खुद पता होगा कि राज्यपाल सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा। अगला है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। अगला है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग का मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि को उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याणकारी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ राज्यपाल करता है। अगला है कि राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अगला है कि राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, यानी कि राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। अगला है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 है, यानी कि 3.5 लाख है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है। अगला है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। चलिए अब देखते हैं राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। फर्स्ट नंबर में है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करती है। अगला है, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल ही करता है। अगला है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला है कि जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला है, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। अगला है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। चलिए अब राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 153 है कि अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के बारे में जिक्र किया गया है।
अनुच्छेद 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबित परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 163 है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की बात की गई है। अनुच्छेद 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 201 है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, इसके बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 213 है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी गई है। यानी कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का संज्ञा दी गई है। इसी तरह के एनसीईआरटी बुक से संबंधित पॉइंट्स को जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।